अपान वायु छोड़ने या पादने से आराम तो मिलता है, बेशक झिझक होती है और लोगों में मजाक भी बनता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए पादना मजाक नहीं है। पशु साम्राज्य में तो ये डराने का साधन, आत्मरक्षा कवच, यहाँ तक कि दुर्गंध से हत्या का शस्त्र भी बन जाता है। पशुओं की अति दुर्गंधमय पाद चाहे आपको मार न डाले, पर सागर किनारे की सैर तो धड़ाम। बदबूदार पाद में सील और सी लायंस का पहला नंबर है। जैसा खाएं वैसा पादें। मछली और शेलफिश में बहुत सारा सल्फर होता है। मैमल्स की आंतों में मौजूद बैक्टीरिया सल्फर और सल्फर युक्त अमीनो एसिड्स का विघटन करके हाइड्रोजन डाइसल्फाइड छोड़ते हैं, यानी सड़े अंडों की बदबू। सील और सी लायंस तो अपनी विलक्षण वायु को व्यर्थ छोड़ते हैं, जबकि अन्य जानवर सोच समझकर छोड़ते हैं। जबकि ईस्टर्न हॉगनो सांप और सोनोरन कोरल सांप का अपना नायाब नुस्खा है, क्लोएकल पॉपिंग। क्लोएका यानी मल मूत्र प्रजनन तीनों के लिए छिद्र, जिसमें ये हवा भर लेते हैं और फिर जोरों की आवाज से बाहर छोड़ते हैं। इनके पाद सी लायन से ज्यादा बदबूदार नहीं, लेकिन सील इनसे शिकारियों को डराते हैं। बीडेड लेसविंग लार्वे के पाद बेआवाज लेकिन घातक होते हैं। इनमें एलामोन वर्ग का केमिकल होता है, जिससे दीमक बेअसर हो जाते हैं। एलामोन इतना जहरीला है कि एक पाद में सैकड़ों दीमक 3 घंटों में चित्त या तुरंत मर जाते हैं। इन जालिम पादों की बदौलत बीडेड लेसविंग लार्वे अपने से 3 गुना बड़े शिकार को आराम से चट करते हैं। कुछ पशुओं में पाद को दबाए रखना जानलेवा हो सकता है। उत्तरी मेक्सिको की बॉल्सन पफ फिश मीठे पानी की छोटी सी मछली है। ये तलछट में शैवाल और अन्य छोटे जीवों पर पलती है, पर सख्त गर्मी में शैवाल भारी मात्रा में गैस पैदा करती है। पफ फिश गैस ना छोड़े तो फूलकर सतह पर आ जाए और ताक में बैठे पंछी का भोग बने। और उन्हें सिर्फ शिकारी का डर नहीं, अत्यधिक गैस से आंतें फूलकर फट सकती हैं। शोधकर्ताओं को फटने से मरी हुई सैकड़ों पफ फिश के झुंड मिले हैं। शुक्र है पशुओं के पाद से मनुष्य को कोई खतरा नहीं, बेशक खाने से मन उठ जाए। वैसे पशु के पाद कभी खतरनाक स्थिति पैदा कर सकते हैं। 2015 में धुएं का खतरा ना होते हुए भी स्मोक अलार्म बजा और प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पता चला आग वाग नहीं थी। प्लेन के कार्गो से कुछ 2000 भेड़ें भेजी जा रही थी। बदले हुए एयर प्रेशर के चलते उनके सामूहिक पाद ने डकारने से अलार्म बज उठा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो मामला सस्ते में निपट गया। वैसे आज दुनिया भर में पाद की सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई है, हमारी सीधी सादी गौ माता के कारण। दुनिया में लगभग 100 करोड़ गायें हैं, जो ज्यादातर गौ मांस और दूध के लिए पाली जाती हैं। भेड़ की तरह गायों के पेट में 4 हिस्से होते हैं, जहां वो चारा कई बार पगुराने, पचाने और उगलने की क्रिया करती हैं। इस तरह चारे से संपूर्ण पोषण प्राप्त करती हैं। इस प्रक्रिया में प्रचुर गैस छूटती है। चिंता की बात यह है कि इन गैसों में से एक है मीथेन, जो ग्रीन हाउस गैस है और ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 1 किलो मीथेन कई गुना अधिक गर्मी पर्यावरण में बांध के रखता है। एक गाय सालाना लगभग 100 किलोग्राम मीथेन छोड़ती है, यानी इनका क्लाइमेट चेंज में बहुत भारी योगदान है। दूसरे जानवरों की पाद बेशक ज्यादा जोरदार, ज्यादा बदबूदार या ज्यादा जहरीली हो, पर गाय की पाद शायद अब तक की सबसे खतरनाक गैस है। तो क्या हमें अपना खान पान बदलना होगा? दुनिया को सही दिशा में मोड़ने आप आज अभी क्या कर सकते हैं? देखिए ed.ted.com/earthschool।